हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में सारा एलिमेंट्स मिला के टोटल जितना भी एलिमेंट्स है इज 118 एलिमेंट्स। अभी 118 एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ने जाए एक साथ, तो वी कांट स्टडी लाइक दैट, वी नीड अ जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सपोज आपके क्लास में बहुत सारा बच्चे हैं। ठीक है, एक नॉटी है, ठीक है, एक साइलेंट है, ठीक है, एक पढ़ाई में अच्छा है, बहुत टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, अभी आप लोग के क्लास में अगर 50 टाइप्स के बच्चे हैं तो वी कांट जस्ट स्टडी देम कि उन लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स लोग, हम लोग ऐसे माइंड पे कॉलम्स बनाएंगे कि ये बच्चे सब नॉटी बच्चे हैं, ये सब बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, ये सब बच्चे चुपचाप रहते हैं, साइलेंट बच्चे। ठीक है, एनीवे टू स्टडी एनीथिंग, सो वी मस्ट हैव अ पैटर्न, वी मस्ट हैव अ क्लासिफिकेशन। ओके, सो देखिए, तो अभी पहला क्या हुआ था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसने की थी? डॉबेरेनर। डॉबेरेनर साइंटिस्ट ने सोचा था कि अगर क्लासिफाई टोटल 9 एलिमेंट्स एंड फॉर्म 3 ट्रायड्स, 7 ट्रायड्स भी बनाया है। ठीक है, मतलब वो क्या किए थे कि वो ऐसे बनाए थे, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है इज ए एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू। ठीक है, सपोज इधर क्या है आपका, एक सेकेंड, सपोज इधर सोडियम। ठीक है, सोडियम के आसपास कौन कौन है? लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का प्लस किए बाई 2 किए तो बीच में जो मास आएगा वो ही सोडियम का मास होगा, बीच वाले एलिमेंट का। ठीक है, ऐसे वो बहुत सारा ट्रायड्स बना है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का, ब्रोमियम का, क्या है, क्लोरीन और आयोडीन के बीच है। तो ऐसे किए तो उनको एटॉमिक वेट मिला ट्रायड्स का, बट ही वाज सक्सेसफुल ओनली फॉर मेकिंग 7 ट्रायड्स एंड ऑल। ठीक है, तो इट अल्टीमेटली इट फेल्ड, इट हैज गॉट सम लिमिटेशंस। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नेक्स्ट साइंटिस्ट है, उन लोग ने बोला जैसे हम लोग पियानो बजाते हैं ना, तो सारेगामा पाधा नी सा, अगेन इट इज रिपीटेड, सी 1 2 3 4 5 6 7, eighth element is a repetition of first word according to Newland laws of octaves. ठीक है, order arranged elements in increasing order of atomic weights, every eighth element has properties similar to that of first. ठीक है, ऐसा था। बट क्या हुआ कि ये लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली टिल सपोज 20 और 30 एलिमेंट्स, एंड न्यूलैंड ने जब ये लॉ दिया था तब हम लोग के नोबल गैस नहीं आया था। ठीक है, नोबल गैस वाजंट डिस्कवर्ड देन। ठीक है, तो इट वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, अभी देखिए, जो अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि डॉबेरेनर ट्रायड को फॉलो करके आपको दो एटॉमिक मास दिया गया, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ वाई, बीच वाले का, तो आप क्या करोगे, दोनों का प्लस करके बाई 2 करोगे, जो आंसर आएगा वो ही आपका बीच का एटॉमिक मास होगा। राइट, अभी देखिए ये थोड़ा हेजी हो गया है, जनरल ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ग्रुप्स, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस और फ्रॉम जो आपका जो ये ग्रुप पीरियड में ये डिक्रीज करता है, ऐसा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम आपको एक कमेंट बता देते हैं कि एटॉमिक रेडियस जब ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएगा ना तो क्या होता है बेटा, शेल ऐड होता है। राइट, शेल ऐड होता है और ये बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एंड नॉट ओनली दैट,
डाउन द ग्रुप आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकाला जाता है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है ना, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कम होता है। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, and ionization energy decreases। ठीक है, मतलब these are inversely proportional to each other। नेक्स्ट देखिए, अभी आपका जो लॉथरमियर कर्व है, ठीक है, ये थोड़ा हम लिए हैं। लॉथरमियर कर्व ऐसे बनाया था कि ये कर्व में जो टॉप ऑफ द कर्व था, देवर एल्कली मेटल्स। देखिए, मोस्ट एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक पोजिशंस ऑफ द कर्व। नेक्स्ट क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कालाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजिशंस। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कालाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोजीशन में है। मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई द बॉटम ऑफ द कर्व। ठीक है, और आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोर्शन। ये देख ऊपर जा रहा है उस पोर्शन को। ऐसे लॉथरमियर एक कर्व बनाया था, बट इट वाज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। ठीक है, अभी देखिए, फिर मेंडेलीव ने बताया कि the properties of elements are a periodic function of their atomic weights, broader range of physical and chemical properties to classify। अभी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ऐसा मेंडेलीव ने बनाया था। ठीक है, फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकला। हम लोग देखे कि टेलुरियम को ऐसे फिट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, बट इट वाज नॉट मैचिंग विद एटॉमिक नंबर्स। इग्नोरिंग एटॉमिक वेट ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। ठीक है, मतलब टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट था वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा था, फिर भी वो अपना पीरियोडिक टेबल को सही करने के लिए जो मैच नहीं कर रहा था उसे भी उसके साथ लगा दिया। ठीक है, तो दिस वर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्या था, रिएक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोडियम गोल्ड एक कॉलम में बस उसका रिएक्टिविटी डिफरेंट है, दिस वाज आल्सो अ ड्रॉबैक। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में रख दिया, बट हाइड्रोजन वर पोजेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस आल्सो, सो दिस वाज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो समरी क्या है कि डॉबेरी ने जो लॉ ऑफ ट्रायड बनाया था वो भी एक ड्रॉबैक है। न्यूलैंड ने जो बनाया था एट एलिमेंट हैड पीरियोडिक प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सो। नोबेल गैसेस आने के बाद वो तो ये वाला चला ही नहीं। ठीक है, लॉथरमियर ने जो बोला था कि एटॉमिक वॉल्यूम मेल्टिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ठीक है, वो भी सबके लिए फुलफिल नहीं हुआ। और ये एटॉमिक मासेस के अगर से हम लोग अगर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर जगह मैच नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी एटॉमिक मास, फिर भी हम लोग को एक टेबल में रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि रूट ओवर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर गिव स्ट्रेट लाइन। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, म्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर गिव ए स्ट्रेट लाइन। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are a periodic function of their atomic number। फिर इसको मॉडिफाई किया गया, मोस्टली ने किया कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि अगर एटॉमिक मास की जगह अगर हम लोग एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, फिर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, चार्ट बनाते हैं, देन दिस रूल इज फॉलोड। ठीक है, अभी देखिए कि एक एलिमेंट का
पीरियोडिक नंबर कितना है, ग्रुप नंबर कितना है, कैसे निकाले? Period number corresponds to the highest principal quantum number in the electronic configuration, and group number corresponds to the similar outer electronic configuration which are placed in same group. ठीक है? अभी हम लोग इसे डिटेल्स में देखेंगे. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, 7 वर्टिकल रोज पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है, ये लैंथेनाइट का है, ये एक्टिनाइट का है. दिस इज व्हाट? ग्रुप 3. ठीक है. अभी एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, उसको तो अब फिर से मतलब सब कुछ तो डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसके लिए जगह छोड़ दिया. फिर उसे हम लोग नाम देने के लिए रूल निकाले. क्या रूल है कि अगर आपका 0 है तो आप नील लिखोगे, 1 है तो आन लिखोगे, 2 फॉर बाई, 3 फॉर ट्राई, 4 फॉर क्वाड, 5 फॉर पेंट, 6 फॉर हेक्स, 7 फॉर सेप्ट, 8 फॉर ऑक्ट, 9 फॉर एन. ठीक है. चलिए, अगर आपको कोई बोले 112, तो इसमें 1 के लिए यू आन, 1 के लिए आन, 2 के लिए बाई, तो आन आन बाई अब. ठीक है. नेक्स्ट अगर आपको बोले 108, तो आन नील ऑक्टियम. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? यू बी एन. ठीक है, यू एम आई यू एम वी हैव एडेड, सो इट इज यू बी एन. नेक्स्ट देखिए, तो टोटल एलिमेंट्स इन ईच पीरियड. सेकेंड पीरियड में 2 एलिमेंट है. ठीक है, लिथियम बेरिलियम. और सेकेंड पीरियड में टोटल ये कितना एलिमेंट है, कैसे निकालेंगे? देखिए, जितना ये मैक्सिमम फिल कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, जितना सारा सबशेल्स है सेकेंड पीरियड में. सेकेंड पीरियड में क्या क्या है? 1s2 पहला था, 2s2, 2p6. ये किस में है? सेकेंड पीरियड में. तो इसमें मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं? 7, 8, 9, 10. ठीक है. और इधर 6 2p का है, 2 2s का है, तो 2 में मैक्सिमम, सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड. ठीक है. थर्ड पीरियड में आपका 3s2, 3p6. ठीक है, टोटल एलिमेंट्स 8. अभी देखिए, हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक of any element. ठीक है. पीरियड के लिए लास्ट शेल इन लार्जेस्ट वैल्यू. ठीक है. और ग्रुप के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in which subshell we have to see. ठीक है. जैसे जैसे इसके लिए एटॉमिक नंबर 19 किसका है? पोटेशियम का.
तो हम लोग वो लिख लेते हैं पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अभी ब्लॉक क्या है, लास्ट शेल एन लार्जेस्ट वैल्यू जो कि है 4, ठीक है। सॉरी, ब्लॉक क्या है, लास्ट शेल एस है, एस ब्लॉक। पीरियड क्या है, लार्जेस्ट एन वैल्यू 4 है। ग्रुप क्या है बेटा, ग्रुप है आपका जो इधर एस सब 4s का इधर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल, 4s कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो यही इसका ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप, फोर्थ पीरियड, ब्लॉक एस। ओके, ऐसे आपको निकालना है। नेक्स्ट क्या है, अभी देखिए अगर आपसे बोला एटॉमिक नंबर 26, ठीक है, तो किसका है, आयरन का। ओके, तो क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 42 देन 3d6, ठीक है। अभी इतना तक आपका क्या है 20, देन हियर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में पहले एंटर करेगा, 4d या 3d में, कैसे देखे, देखिए n+l रूल से देखना है, ठीक है। 4d का क्या है, सॉरी 4d ये क्या होगा बेटा आपका 4s होगा, ये 3d। 4s क्या है, 4 + 0 = 4, ठीक है। 3d क्या है, 3 प्लस आपका 2 तो 5, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो 4s में पहले एंट्री होगा फिर 3d में। ओके, तो ये आपका है 20, दिस इज 26। तो आपका पीरियड क्या है, लार्जेस्ट एन वैल्यू 4, ब्लॉक क्या है बेटा, डी में लास्ट एंटर कर रहा है तो डी है। नेक्स्ट आपका ग्रुप क्या है, लास्ट सबशेल में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपका ग्रुप होगा, अभी देखिए अगर एस ब्लॉक का NS2 ग्रुप निकालना है तो आपका क्या है, ये ग्रुप नंबर इज 1, नेक्स्ट इसका क्या है, ग्रुप नंबर इज 2, नेक्स्ट पी ब्लॉक का क्या है, ग्रुप नंबर 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p subshell of लास्ट शेल, ठीक है। चलिए 35, इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, ठीक है। तो बेटा अगर एटॉमिक नंबर ऐसा है 35 और इसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो इसका पीरियड कितना होगा, नेक्स्ट इसका ब्लॉक कितना होगा, नेक्स्ट इसका ग्रुप कितना होगा, ठीक है। ग्रुप बेटा क्या होगा, 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी हम लोग देखे थे कि p ब्लॉक के लिए क्या हो रहा था, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल, तो ये होगा 12 + 5
17। ब्लॉक क्या होगा, पी में एंट्री हो रहा है तो पी है। पीरियड क्या होगा, लार्जेस्ट 4। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट देखिए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होगा देखिए, पीरियड नंबर तो हम लोग को पता ही है कि एन का लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, ब्लॉक नंबर क्या होगा, जो लास्ट सब जो वाला लास्ट सबशेल में एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉन, वो वाला आपका लास्ट सबशेल उसका ब्लॉक होगा। और ग्रुप नंबर क्या होगा, लास्ट सबशेल। ग्रुप में आपका क्या है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल। ठीक है, अभी एटॉमिक नंबर 43 के लिए आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर आपका क्या होगा 4p6 5s2। ठीक है, तो इधर आपका लास्ट किस में एंट्री लिया बेटा, लास्ट आपका एंट्री लिया 4d में। ठीक है, सॉरी 5s2 आपका क्या होगा 4d5, तो लास्ट आपका एंट्री लिया 4d में। ठीक है, अच्छा 5s में लास्ट एंट्री लेगा कि 4d में, देखिए 5 + 0 आपका आ रहा है 5, 4d में आपका क्या है 4 + 2 6, तो ये ज्यादा है, इसमें बाद में एंट्री लेगा 4d में, तो 4d से और लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें पीरियड आपका क्या होगा, लार्जेस्ट एन वैल्यू 5। ब्लॉक बेटा क्या होगा, डी में लास्ट एंट्री कर रहे हैं डी। ग्रुप आपका क्या होगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल, तो 5 है, 5 + 2 7। ठीक है, तो ये आपका हुआ। सो और अगर एफ ब्लॉक की बात करो तो एफ ब्लॉक कितना से कितना तक है, एफ ब्लॉक रेंजेस फ्रॉम 57। अच्छा एफ ब्लॉक कहाँ है, ग्रुप 3 में। ठीक है, वी हैव सीन। और इसमें क्या क्या है, एफ ब्लॉक में 57 to 71 आपका लैंथेनाइड्स है। ठीक है, और 89 to 103 आपका एक्टिनॉइड्स है। जो कि सब कोई कहा प्लेस्ड है, ग्रुप 3 में। अभी देखिए दिस इज योर 6th पीरियड, and this is your 7th पीरियड। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, तो हम लोग एक समरी बना लेते हैं क्विक, ठीक है। समरी क्या है? पीरियड, नंबर, लार्जेस्ट एन वैल्यू, ठीक है। ब्लॉक क्या है आपका? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल? ठीक है। अभी आपका ग्रुप नंबर क्या है? एस ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या है? डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या है? एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या है? ठीक है। एस ब्लॉक के लिए NS1 NS2, तो आपका ग्रुप नंबर है 1 और 2, जो भी होगा अकॉर्डिंगली। पी ब्लॉक के लिए आपका ग्रुप नंबर क्या है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल इन लास्ट पी सबशेल, ठीक है। और डी ब्लॉक के लिए क्या है बेटा? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 2 प्लस number of electrons in n-1 d subshell, ठीक है। और एफ ब्लॉक के लिए क्या है बेटा? ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 3 for all F block elements. So I hope you all have understood this video and आपको हेल्प हुई इस वीडियो से, ठीक है। दिस वाज द प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस विद स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट, ओके, एनोमलस बिहेवियर, और भी बहुत कुछ डिस्कस करने का है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, थैंक यू।